गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग एक के गद्य खंड का जो पहला पाठ है जो कि धूल के नाम से जाना जाता है, इस पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा जी। इस पाठ के अंतर्गत धूल का जीवन में क्या महत्व है इस चीज को समझाने का प्रयास किया गया है। तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम इस पाठ के सार को समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि इस लेख में लेखक ने धूल की जीवन में महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक ने धूल भरे शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है, यानी वो शिशु जो कि धूल में लिपटा हुआ है वो शिशु हीरे के समान है। धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। आजकल की जो सभ्यता है वो धूल से बहुत दूर रहती है। लेखक आगे कहते हैं कि जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में भी अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। ग्राम भाषाओं में हमने गोधूली शब्द को अमर कर दिया है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता, धूली छायावादी दर्शन जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, ये धूल भरे हीरे अमर है। पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये पाठ समझाने से पहले ये बता दूं कि मैं पैराग्राफ एक पैराग्राफ पढ़ के फिर मैं उसके अर्थ को स्पष्ट करूंगी। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह एक है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव की गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनाती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। इसको समझेंगे हम पहले। पाठ का आरंभ श्रेष्ठ साहित्यकार मैथिली शरण द्वारा रचित मातृभूमि कविता से ली गई पंक्ति से है। हीरो से प्रेम करने वाले व्यक्ति उसे धूल से सना हुआ कैसे देख सकते हैं। हीरे के प्रेमी तो उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करते हुए देखना पसंद करेंगे, परंतु यहाँ जिस नयन तारे जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए का इस पंक्ति में जिक्र किया गया है वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना इसे शिशु की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार फूल के ऊपर की धूल उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है, उसी प्रकार शिशु के मुख पर लगी धूल उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है। लेखक अभिजात वर्ग पर व्यंग कसते हुए ये कहते हैं कि उसने सौंदर्य में वृद्धि करने वाली विभिन्न साधन सामग्री की खोज तो कर ली, लेकिन फिर भी बाल कृष्ण के मुंह पर लगी धूल के समक्ष वह खोज कुछ भी नहीं। दूसरा पैराग्राफ है, हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कन्या लगाए, धुरी ऐसे लड़कान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही बड़े बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी।
अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूलि भरे हीरो का नहीं। अर्थात आजकल की जो हमारी वर्तमान सभ्यता है, ये धूल से बहुत बचना चाहती है। उनको बाहरी आडंबरों का समावेश पसंद है और वो उसी में वो रम गए हैं। वह आसमान पर घर बनाना या अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देना चाहते। धूल के कारण उनके सौंदर्य में कमी आ सकती है। लेखक ने निम्नलिखित पंक्ति में धूल भरे हीरे का महत्व कम किया है। धन्य धन्य वे नर हैं मैले जो करत गात, कन्या लगाए धूली ऐसे लरिकान की। अर्थात धन्य धन्य में उसने बड़प्पन को तथा मैले शब्द से अपनी हीन भावना को व्यंजित करके अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। आगे बढ़ेंगे। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने को से कैसे वंचित रह सकता रहता है, तो उसका दुर्भाग्य है। और क्या, यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मटके से सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी पेशियां फूल उठती हैं। आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। अर्थात जिन व्यक्तियों का शरीर धूल से सने शिशु को गोद में लेने मात्र से मैला हो जाए, वे भला अखाड़े की मिट्टी से में सने व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करने से उबकाई लेने लगेंगे, ऐसा क्यों प्रतीत नहीं होता। जो व्यक्ति बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। यह तो उसका दुर्भाग्य ही है, उसका बुरा भाग्य ही है कि वह मिट्टी में खेलने से वंचित रह जाए। यह कोई साधारण धूल नहीं है, बल्कि तेल और मट्टे से बनी हुई मिट्टी जिसको देवता पर चढ़ाया जाता है, ईश्वर पर चढ़ाया जाता है, वो धूल है, वो महत्वपूर्ण धूल है। संसार में ऐसा सुख मिलना दुर्लभ है, क्योंकि इस पवित्र मिट्टी से शरीर के सौंदर्य में वृद्धि होती है। मांसपेशियां भी फूल जाती हैं तथा खुल भी जाती हैं। यह मिट्टी व्यक्ति के शरीर को बनाती है, अर्थात हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। मतलब कि हमको जो कुछ भी मिला है वो सब मिट्टी से ही मिला है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। आगे बढ़ेंगे। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां अस्थिर रह जाती हैं। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति घूमती चलती हैं, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियां और साकार सौंदर्य बनाकर छा जाती हैं, धूल उसी का नाम है। अर्थात जीवन के लिए सभी अनिवार्य तत्व इसी मिट्टी से मिले बने हैं। जिन फूलों को हम प्रिय मानते हैं, वे भी इसी मिट्टी से उगते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है। अर्थात सभी मिट्टी की देन है।
माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना कि रस और शब्द में, प्राण और देह में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है और मिट्टी की पहचान धूल से ही होती है, अर्थात मिट्टी धूल से ही है। धूल क्या? मिट्टी की आभा होती है, उसको बताती है, वो एक प्रतीत होती है मिट्टी। ग्रामीण भाषा अपने सूक्ष्म बोध को धूल के स्थान पर गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द ने हमने अमर कर दिया है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कि कवि की कल्पना की भांति उड़ती चलती हैं, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बन जाती है, वही धूल है। गोधूली आज भी गांव की संपत्ति है, वह शहर के भाग में नहीं आई है। गांव की गोधूली गोपालों के चरणों तथा गायों की पैर की धूल है। अर्थात ये जो धूल है ना, ये गांव का शब्द है और गांवों में ही इसको पाया जाता है। शहर में तो सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जो शुद्ध अच्छा जो धूल है वो हमको गांव में ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। समझेंगे यूलिसिस क्या? यूलिसिस यानी कि होमर के महाकाव्य में ओडेसी का एक प्रमुख पात्र है। यूलिसिस जो कि कठिनाइयों से संघर्ष करने वाला व्यक्ति का प्रतीक है। यूक्रेन से मुक्त होने पर, यूक्रेन एक देश का नाम है, और वहां का लाल सैनिक यानी कि वहां का क्रांति करने वाला जो सैनिक है। आगे बढ़ेंगे। धूल धुली, धूली धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता, धूली छायावादी दर्शन जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आ जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। मतलब धूल का कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी काली, पीली, हरी, काली, पीली, लाल मिट्टी मानी जाती है। लेकिन अगर हम आपको बोले कि धूल, तो धूल वो हमें लाल नजर नहीं आएगी, उसका अपना एक सहज रंग है। उसके लिए कोई सफेद रंग नहीं, कोई काला रंग नहीं, धूल का अपना ही एक धूली रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही, घन चोट न टूटे। वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। इसको मैं समझाना चाहती हूँ कि नीच की धूल को गोधूली के समान समझना ठीक नहीं है। सती जो होती है वो उसको अपने माथे से लगाती है, योद्धा उसको अपनी आंखों से लगाता है। यूलिसिस जो मैंने बताया था, यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर लाल सैनिकों ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। हमारी देशभक्ति उसी धूल को माथे से न लगाए, पर उस पर कम से कम पैर तो रखे। धूल से हमारी सभ्यता संस्कृति की कहानी की पहचान होती है। कांच के हीरे से प्रेम करने के स्थान पर
उस पर लगी धूली से प्रेम स्नेह करो। अर्थात हीरा उतना मूल्यवान नहीं है जितनी उस पर लगी हुई धूल। तो धूल पाठ जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।